नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज से देश भर में खंड स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन शुरू हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में पौध संरक्षण विभाग के 2 ऑनलाइन पोर्टल कीटनाशक व्यापक पंजीकरण और संयंत्र संगरोध प्रणाली का उद्घाटन किया। हरियाणा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत राज्य पुरस्कार हासिल किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा को अब स्वच्छ राज्य के रूप में पहचाना जाने लगा है। और आज विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, धरोहर स्थलों से संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के साथ ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान होता है और इससे सभ्यताएं निरंतर विकसित होती हैं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज से देश भर में खंड स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन शुरू हो गया है। ये मेले 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे। इनका आयोजन सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं प्रसारण, पंचायती राज तथा आयुष्मान मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि खंड स्तर पर सप्ताह भर चलने वाले ये मेले आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगाए जा रहे हैं, ताकि टेली मेडिसिन व टेली परामर्श तथा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों बारे जागरूकता फैलाई जा सके। पंचकुला के रायपुर रानी खंड के राजकीय महाविद्यालय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रतनलाल कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव व महामारी से उबरने में सभी डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ जन भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य लोगों को किफायती व उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि गरीबों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलती रहे। स्वास्थ्य मेले में जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गीत तथा हरियाणवी लोकगीत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा योगासन की मनमोहक प्रस्तुति दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पौध संरक्षण प्रभाग के 2 ऑनलाइन पोर्टल कीटनाशक व्यापक पंजीकरण और संयंत्र संगरोध प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री तोमर ने कहा कि ये पोर्टल व्यापारियों को निर्यात और आयात में मदद करने के अलावा अन्य बाधाओं को दूर करने में सहायक होंगे। श्री तोमर ने कहा कि हाल ही में कृषि निर्यात में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सुधार लाना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और नवीन तकनीकों का उपयोग समय की जरूरत है। कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए ड्रोन नीति के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक कीट नियंत्रण में कारगर साबित हुई है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और इस क्षेत्र में निवेश लाने के लिए किसानोन्मुखी नीतियां बना रही है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का पवित्र जल हरियाणा लाया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में अमृतसर पहुंचे दल ने पहले स्वर्ण मंदिर में शीश नवाया और फिर पानीपत में आयोजित होने वाले प्रकाश पर्व के कार्यक्रम का निमंत्रण श्री दरबार साहिब में लिया। इस दौरान करनाल के सांसद संजय भाटिया और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल भी उनके साथ उपस्थित रहे। श्री संदीप सिंह ने कहा कि 24 अप्रैल को पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसी कार्यक्रम को लेकर स्वर्ण मंदिर का पवित्र जल लेने हरियाणा सरकार का दल अमृतसर पहुंचा है। खेल मंत्री ने कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें ये पवित्र जल ले जाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी इस कार्यक्रम का न्योता दिया जाएगा। संत महात्मा सब इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों का ही परिणाम है
कि आज प्रदेश के गांव, कस्बों और शहरों की तस्वीर बदल गई है और प्रदेश अब स्वच्छ राज्य के रूप में पहचाना जाने लगा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और अन्य संस्थाओं से मिले पुरस्कार इसकी तस्दीक करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में स्वच्छ भारत दिवस पर हरियाणा को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF+ सर्वाधिक गांव होने पर प्रथम पुरस्कार मिला। इसके अलावा हरियाणा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम करनाल, रोहतक व गुरुग्राम को कचरा मुक्त शहर पुरस्कार मिला है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं बल्कि नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है। आज विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में विख्यात और महत्वपूर्ण धरोहर स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व बारे लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष का थीम धरोहर और जलवायु रखा गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हेरिटेज स्मारकों से संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के साथ ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान होता है और इससे सभ्यताएं निरंतर विकसित होती हैं। श्री बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि हमें अपनी सभी तरह की सांस्कृतिक विरासतों को सहेज कर रखने की जरूरत है। इन सभी विरासतों का किसी भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और संग्रहालयों से संबंधित स्मारकों को सहेजने से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिससे व्यक्ति को दूसरे राज्यों की संस्कृति और विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी मिलती है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोजगार उन्मुखी होने के साथ नैतिक मूल्यों पर केंद्रित है। ये नीति देश भर में सन 2030 तक लागू की जानी है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस नीति को वर्ष 2025 तक लागू करने का निर्णय लिया है। श्री दत्तात्रेय आज गुरुग्राम में यूरो इंटरनेशनल स्कूल के पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में स्कूल के 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों तथा NTSC और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने स्कूल परिसर में लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि प्रदर्शनी में बच्चों की नवीन सोच देखने को मिली है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन का पालन करने पर भी बल दिया और उनसे अंग्रेजी सीखने लेकिन अंग्रेजी का गुलाम न बनने का आग्रह किया। हरियाणा में आज लगभग 1900 स्थानों पर 34,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 25,000 लोग और 12 से 14 वर्ष के 9,000 बच्चे शामिल हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 4,22,43,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया है। जींद स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से ITI पास युवाओं के लिए बनाया गया शिक्षुता पोर्टल 30 अप्रैल को बंद होगा और 1 मई से प्रशिक्षु पोर्टल शुरू हो जाएगा। श्री अनिल कुमार ने सभी अधिकारियों को उनके कार्यालय में कार्य प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके प्रशिक्षुओं को 30 अप्रैल से पहले उनका प्रमाण पत्र डाउनलोड करवाकर सौंपने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज से देश भर में खंड स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन शुरू हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में पौध संरक्षण विभाग के 2 ऑनलाइन पोर्टल कीटनाशक व्यापक पंजीकरण और संयंत्र संगरोध प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। हरियाणा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत राज्य पुरस्कार हासिल किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा को अब स्वच्छ राज्य के रूप में पहचाना जाने लगा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।